नमस्कार दोस्तों फेसबुक पर मैंने एक महाशय का पोस्ट देखा। होंगे कोई हमारे ही राज्य छत्तीसगढ़ के छोटे मोटे नेता जो अपनी रेलेवेंसी के लिए विशुद्ध राजनीति कर रहे थे। ये स्कूली छात्रों के बीच चाकूबाजी वाली एक घटना को ऐसे बता रहे थे कि ये सब भी अब सरकार की वजह से हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये स्कूली बच्चे जो चाकू लेकर स्कूल जा रहे हैं, एक दूसरे पर चाकू लहरा रहे हैं, उसके लिए भी क्या सरकार जिम्मेदार है? क्या इन बच्चों का परिवार, उनका समाज, उनका परिवेश, उनकी आदतें ऐसे हिंसक होने में कोई रोल नहीं निभाती? अब आप क्या चाहते हैं कि अब आपके बच्चे भी सरकार पाले, उनको संस्कार संवेदनशीलता भी क्या सरकार दे? तो फिर क्यों लोग परिवार को प्रथम स्कूल और माता पिता को प्रथम शिक्षक कहते हैं? दोस्तों, मुझे इस पोस्ट की पॉलिटिक्स में नहीं जाना, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, पर मैं बच्चों में आ रहे ऐसे निगेटिव चेंजेस के कुछ कारणों पर जरूर चर्चा करूंगा जो बहुत ही जटिल है। तो आज की वीडियो में हम बच्चों में आ रहे ऐसे निगेटिव व्यवहारिक बदलावों और उनको ट्रिगर करने वाले कुछ कारणों पर अच्छे से बात करेंगे। साथ ही इन संवेदनशील मुद्दों पर इस राजनीति को भी थोड़ा काउंटर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम आगे बढ़े, नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इन वायरल होती तस्वीरों में जहां स्कूल के बच्चे हाथों में हथियार लिए नजर आ रहे हैं, इस पर कुछ लोगों के द्वारा तुरंत ही राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे के हाथ में किताब होनी चाहिए, जिसका ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए, उसके हाथ में चाकू पहुंचा कैसे? इन जैसे लोगों को क्या लगता है कि सरकार अब हर घर के ड्राइंग रूम में पुलिस को बैठाकर पहरा दिलवाए, या फिर इन्हें समझना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी कहीं और भी है, जिसके चलते इन सेंसिटिव मुद्दों पर राजनीति करने से बचना चाहिए? दोस्तों, सरकार कानून तो कड़े कर सकती है, लेकिन दिक्कत यहां बच्चों के संस्कार की है, और संस्कार कड़े करने की जिम्मेदारी परिवार की होती है। आइए कुछ ठोस बिंदुओं पर बात करते हैं जो बच्चों में ऐसे निगेटिव बदलावों के पीछे असली कारण है। पहला है दोस्तों, पेरेंटिंग की कमी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता बच्चों को समय की जगह सुविधाएं दे रहे हैं। बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, उसके दोस्त कौन है, इस पर ध्यान देना कम हो गया है। इसमें अब फर्क नहीं रह गया कि बच्चा अमीर घर का है कि गरीब की मिडिल क्लास। आजकल परिवारों के सिकुड़ने की वजह से भी बच्चों को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ज्यादातर बच्चे अपनी मानसिक परेशानियां या तो छुपाते हैं या दोस्तों से साझा करते हैं, और यह सच है कि बच्चे का भावनात्मक विकास अगर बाधित हुआ तो उसके अंदर ऐसे उग्र और हिंसक परिवर्तन आते ही हैं। शोध बताते हैं कि ज्यादातर अपराधियों का बचपन ऐसी ही समस्याओं से ग्रसित होता है। दोस्तों, ऐसे चेंजेस के लिए दूसरा कारण है परिवेश और संगति। क्योंकि बच्चा अब परिवार से डिटैच होने लगता है, तो बच्चा घर और स्कूल से ज्यादा अपने आस पड़ोस और इंटरनेट की दुनिया से सीखने लगता है। और आपको पता ही है कि आजकल फिल्मों से लेकर मोबाइल गेम्स तक केवल हिंसा ही परोसी जा रही है, जिसके चलते वह अपने आसपास दोस्तों के बीच गैंगस्टर कल्चर को ग्लोरीफाई होते देखता है, जहां सिगरेट पीना, दारू पीना, मारपीट करना बहादुरी के तौर पर देखा जाता है। हिंसक गेम्स और वेब सीरीज बच्चों के मन में हिंसा को नॉर्मल कर रहे हैं। रील्स और शॉर्ट्स के जमाने में बच्चों को सब कुछ तुरंत चाहिए, और ना सुनने की आदत ना होना भी उन्हें हिंसक बना देता है। दोस्तों, तीसरा, किशोरावस्था में बढ़ती नशाखोरी भी बच्चों के सोचने समझने की शक्ति छीन रही है। यह नशा सिर्फ पदार्थों का नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के जुनून का भी है। अभी हाल ही में तमिलनाडु में ऐसे ही स्कूल गोइंग बच्चों ने एक मजदूर को दराती से काटने वाला वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था। महाराष्ट्र में 17 साल के एक लड़के ने शराब के नशे में पोर्स कार से 2 लोगों को कुचल दिया था। कर्नाटक में एक 13 साल के लड़के ने अपने ही दोस्त को लेस के पैकेट के लिए चाकू मार दिया था। मैं ऐसे और भी कई घटनाओं की लिस्ट आपको दे सकता हूं, पर ऐसे एक एक घटनाओं को जानने से अच्छा है मैं आपको एनसीआरबी के आंकड़े बताता हूं। और ये आंकड़े दोस्तों वाकई में चौंकाने वाले हैं। डेटा के अनुसार साल 2016 में पकड़े गए किशोरों में से 32.5% किशोर हिंसक अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार और लूट आदि में शामिल थे। यही आंकड़ा 2022-23 तक बढ़कर लगभग 49.5% हो गया। यानी अब पकड़े जाने वाला हर दूसरा किशोर किसी गंभीर हिंसक वारदात में शामिल होता है। अपराध करने वाले इन किशोरों में सबसे बड़ी संख्या 16 से 18 वर्ष आयु की होती है। अपराध करने वाले इन किशोरों में सबसे बड़ी संख्या 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की होती है, लगभग 75 से 80%। और यह वो उम्र है जहां सही मार्गदर्शन न मिलने पर भटकाव सबसे ज्यादा होता है। पकड़े गए किशोरों में 99% से अधिक लड़के होते हैं, जो समाज में मैस्कुलिनिटी और आक्रामकता के गलत पैमानों की ओर इशारा करता है। एनसीआरबी के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराधों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में अधिक दर्ज की गई है। तो हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि यह समस्या किसी एक ही राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा देश और दुनिया इस तरह की समस्या से ग्रसित है। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा विरोधाभास भी है जिस पर बात करना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जब भी प्रशासन सख्त कदम उठाता है या ऐसे किशोर अपराधियों को सुधार गृह भेजता है, तो यही राजनीतिक लोग मानवाधिकार और बच्चों पर अत्याचार का झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। सरकार चाहे जिसकी भी हो, उंगली उठाते हैं। तो सवाल यह है कि जब अपराध होता है तो सरकार जिम्मेदार, और जब सरकार सजा दे तो सरकार क्रूर।
जब ऐसे बच्चों की आपराधिक मानसिकता मजबूत हो जाती है तो बिना सजा के डर के अनुशासन नहीं आता। लेकिन अगर यही अनुशासन उसे उसके घर या परिवार में या स्कूल में मिल जाए, जो उनकी शुरुआती अनुशासन सीखने की पाठशालाएं हैं, तो कानूनी सजा देकर उनको सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो का निष्कर्ष यह है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन समाज के तौर पर हम वास्तव में फेल हो रहे हैं। पुलिस सड़क पर गश्त कर सकती है, लेकिन बच्चे के मन में क्या चल रहा है उसे सिर्फ परिवार ही पढ़ सकता है। सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन एक पिता, एक माँ और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते खुद से भी पूछिए, क्या हमने अपने बच्चों को सही और गलत का अंतर सिखाया है? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या बच्चों के बिगड़ने के लिए सिर्फ सरकार को दोष देना सही है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कारम, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।